नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म भरना शुरू हो गया है और अब वक्त आ गया है पूरी तरह से तैयारी में लग जाने का। और कहीं पर भी अपना समय वेस्ट ना करें इस टाइम। तो इसी के साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट, आपका डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहना। हम सबसे पहले बात करते हैं अप्लाई डेट की। अप्लाई डेट आपकी है 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक। पूरा एक महीना दिया है उन्होंने आपको अप्लाई करने का। आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर लेना। ऐसा ना हो कि बाद में साइड ना चले, आपको दिक्कत हो। अगर आपको एडिट करना है फॉर्म के अंदर कुछ भी आपको, तो आपके लिए स्पेशल डेट दी गई है 3 दिन के लिए, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। ठीक है, उसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं आपकी एज वगैरह, आपके आधार नंबर, नेम, कुछ भी आपने अगर फॉर्म के अंदर कुछ कर दिया गलत। ठीक है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसी आपकी है 7565। जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी स्ट्रेटेजी की, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि इस टोटल वैकेंसी 7565 है। अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप जी जान से लगे रहना। हर कैटेगरी के लिए अच्छी वैकेंसी दी गई है इसके अंदर। 2500 के आसपास आपकी फीमेल्स की है और मेल्स की 4500 के आसपास है। अगला आपका है एज लिमिट। एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ईडब्ल्यूएस जनरल या कोई भी कैटेगरी के 18 से 25 तो नॉर्मल है ही। जो भी 18 से 25 के बीच में है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। मतलब एज जो काउंट की गई है वो है 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 तक जिसकी एज आपकी 18 साल हो गई है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट। इसके अंदर एसएससी ने क्वालिफिकेशन जो रखी है वो आपको पता है कि हर साल की तरह, मतलब कि हर बार की तरह आपका 12th पास रखी गई है। अगर कोई 11th में है वो अप्लाई करना चाहता है तो सिर्फ वही कर सकता है अप्लाई जिसके फादर दिल्ली पुलिस के अंदर है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 22 सितंबर से पहले 12th पास किया हुआ है वही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अगला आपका डॉक्यूमेंट है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ये चारों जो कास्ट हैं इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चलेगा 21 अक्टूबर से पहले पहले का। एसएससी ने क्लियर कर दिया है अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि जो कट ऑफ डेट रखी गई है डॉक्यूमेंट्स की वो है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर से पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंट है, आपको पता है कि सबको दिक्कत करता है, किसी को पता भी नहीं होता है ये कब से कब तक चलता है। ये आपका चलेगा 1 अप्रैल के बाद का और 21 अक्टूबर के पहले का। 2025 में 1 अप्रैल के बाद का और 21 अक्टूबर से पहले का जो आपका वित्तीय वर्ष होता है इसके हिसाब से चलता है। ठीक है, तो ये आप बनवा लेना 21 अक्टूबर से पहले अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। और ये आपको जो डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे फिजिकल के टाइम में, फिजिकल के टाइम में आपके पास आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होने चाहिए 21 अक्टूबर के पहले के बने हुए। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी का अगर सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं उनको, अगर आपने फॉर्म के अंदर भर दिया है तो आपको वो यूआर के अंदर डाल देंगे, फिर आप उससे फाइट करोगे अगर आपकी कट ऑफ है तो उसके लायक। अगर आपकी कट ऑफ नहीं आ रही उसमें तो आप सीधा बाहर ही हैं। ठीक है। फिजिकल के समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। एलएमवी, एलएमवी मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर ये कोई डेट फिक्स नहीं है कि आपके पास 21 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। आपके पास बस जिस दिन आपका फिजिकल है, मान लो कि आपका फिजिकल 1 तारीख को है, चाहे आपके पास उसके 1 दिन पहले का आपके पास लाइसेंस बना हो वो भी आपका चलेगा। जो आपके फिजिकल के अंदर जो मेल और फीमेल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है मेल और फीमेल के लिए, मतलब एलिजिबिलिटी है। मतलब कि आपका पीटी, पीएचटी 1600 मीटर दौड़ है मेल्स की 6 मिनट के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी दौड़ मानी जाती है। जो कि इससे पिछली बार आपको पता है कि नहीं लगी थी लोगों से, क्योंकि उन्होंने पहले तैयारी नहीं करती, एग्जाम के चक्कर में रह गए थे। मतलब कि एग्जाम की तैयारी करते करते उन्होंने फिजिकली कुछ भी नहीं करा था। आपको अभी से, मतलब हफ्ते भर बाद से आपको तैयारी शुरू कर देनी है। अभी से हल्की हल्की तैयारी शुरू करोगे तो बहुत अच्छे से आप इसको क्लियर कर लोगे। अगर अभी से तैयारी शुरू करोगे तो डेली 1 घंटा निकाल सकते हो अपने लिए। इससे पहले बता देता हूँ आपकी हाइट का। हाइट 170 है। ठीक है। यूआर मतलब कि हर किसी के लिए हाइट 170 है। और बाकी 5 सेंटीमीटर की छूट है एसटी कैंडिडेट्स वालों को। आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाव के 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के साथ में सिर्फ 4 सेंटीमीटर होने चाहिए। दिल्ली पुलिस ही ऐसी है जो 4 सेंटीमीटर फुलाव मांगती है बस, और बाकी सब में चलता है 5 सेंटीमीटर फुलाव। मतलब कि चाहे एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, यूआर हो, सबके लिए 81 से 85 चाहिए। और जो एसटी कैंडिडेट्स है उनको आपका 5 सेंटीमीटर की छूट है, मतलब कि नॉर्मल में, लेकिन उनको 4 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तो उनको फुलाना ही है, लेकिन उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है वैसे। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग जंप और हाई जंप की। जो लॉन्ग जंप आपकी मांगी जाती है दिल्ली पुलिस के लिए, मेल्स के लिए, वो मांगी जाती है 14 फीट। और जो हाई जंप है वो मांगी जाती है 3 फुट 9 इंच। अभी से आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। जो बिल्कुल तैयारी नहीं करेगा, जो मतलब कि 18-20 दिन पहले तैयारी करेगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग उससे नहीं होगी बिल्कुल भी।
ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको हाइट, चेस्ट, रनिंग और उसकी टाइमिंग। फीमेल्स की है जो 3 फीट उनकी हाई जंप है और 10 फीट उनकी लॉन्ग जंप है। जो उनकी रनिंग है वो 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर है। तो अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहना आप भी। अब तैयारी किस तरह से करनी है, आपकी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है आपको पता है किस तरह से उसकी कट ऑफ और किस तरह से उसका लेवल होता है, तो आपको उसी तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए थी पहले से भी। और अब भी अगर आप 8 से 10 घंटे लगाओगे तो क्यों नहीं होगा क्लियर। 90 दिन आपको एसएससी के अंदर मतलब कि जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर बता रखा है कि आपका एग्जाम दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक आपका लिया जाएगा। इन 2 महीनों में कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। वो तो डेट आएगी आपको मैं अपडेट कर दूंगा। 90 दिन अगर 8-10 घंटे पढ़ाई करोगे तो क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन। तो जो मेरी 75 डेज की टारगेट सीरीज है, जो कर रहे हैं तैयारी उनको पता है कि किस तरह से उनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और उनकी जो तैयारी है वो किस तरह से अच्छी होती जा रही है। जिन्होंने बिल्कुल शुरू से चालू करा है ना, उनके लिए ये टारगेट सीरीज। और जिन्होंने पहले कर रखी है तैयारी 2-3 महीने पहले से, उनकी रिविजन होती चलेगी। तो ये तैयारी को हर कोई कर सकता है, ठीक है। मैं इस चीज को खुद फॉलो करता हूँ। ये करेंगे तो हमारी रिविजन ही होगा। इस टारगेट सीरीज को करेंगे चाहे किसी ने 6 महीने पहले भी तैयारी कर रखी है तो उसका रिवीजन ही तो होगा। 3 चीजें होते जरूरी किसी भी एग्जाम को बिल्कुल क्लियर करने के लिए। पहला होता है सिलेबस, कि वो सिलेबस बिल्कुल बढ़िया से क्लियर करे, चाहे 2 महीने लग जाए चाहे 3 महीने लग जाए, पहले सिलेबस कंप्लीट करें। अगर टाइम कम है तो थोड़ा फास्ट लेके चले सिलेबस को। दूसरी चीज होती है आपकी प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मतलब कि पिछले जो क्वेश्चंस आ रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, अगर उसी को टारगेट करके चल रहा है तो कोई भी ऐसी बुक ले जिसके अंदर 2020 और 2023 के कांस्टेबल के क्वेश्चंस हो, तो उनके प्रैक्टिस सेट लगाएं। जो यहाँ पर उसने चैप्टर क्लियर करे हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी, उनकी प्रैक्टिस करें। उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाएं जीके में और कंप्यूटर में, और रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस करें। तीसरा हो गया आपका मॉक टेस्ट, जो कि बहुत जरूरी है। अभी आप संडे का संडे लगा सकते हैं आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट, जो कि संडे को आता है वीकली। तो आप सिर्फ वो लगा सकते हैं अभी हफ्ते में एक बार। उसके बाद में जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जाएगा आप डेली भी लगा सकते हैं मॉक टेस्ट। और एग्जाम के 2 महीने पहले आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप हफ्ते के अंदर आप 3 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। और जैसे एग्जाम को 1 महीना रहे तो आप डेली भी लगा सकते हैं मॉक टेस्ट। सबसे लास्ट स्टेप है आपका मॉक टेस्ट का और इसको एनालिसिस करने का। तो ये मैंने 3 स्टेप बताया आपको। पहला सिलेबस खत्म करना, दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट्स, और मतलब जो पिछले क्वेश्चंस आ रखे हैं वही उसमें आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट में ही। और अगला है आपका लास्ट मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के बिना तो है ही नहीं, पता लग जाता है कि हमारी जो टाइमिंग है वो कितनी आ रही है। हम मतलब कि एग्जाम का जो पार्ट है जैसे रीजनिंग मैथ वो कितनी कितनी देर में करे जा रहे हैं। अगर आप फुल मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा लो, ठीक है। जैसे मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, कंप्यूटर का अलग, इस तरह से आप इनका लगा सकते। तो ये वैकेंसी दोबारा बार बार नहीं आने वाली, अब 2 साल के बाद ही आने वाली वैकेंसी, ठीक है दोस्तों। तो आप लगे रहना, बिल्कुल जी जान से लग जाओ। आपके पास दिमाग में यही होना चाहिए, दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो इसी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपके लिए जो मोटिवेशन है, अब दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन ही होना चाहिए। अब जो आपके लिए मोटिवेशन है वो आपके लिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम ही होना चाहिए, ठीक है। लगे रहो, लगातार जो लगा रहेगा इसके अंदर वही इसके अंदर कामयाब है। एक दिन छोड़ के पढ़ाई हो रही है, घूमने जा रहे हैं, हर काम को देखते हुए एक साथ चल रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक ही चीज, मतलब एक ही चीज, लाइब्रेरी या घर आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक चीज को पकड़े रखो और 8 से 10 घंटे का अपना शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। खाने पीने का, सोने उठने बैठने का, हर चीज का टाइम टेबल बनाओ, आधे आधे घंटे का भी। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी आपको ये वीडियो। तो अपने जो छोटे भाई हैं उनको शेयर करना वीडियो, जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं। जय हिंद, नमस्कार।